नमस्कार दोस्तों पेगास आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पेगास आईएएस की ओर से आरओ 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके लिए करंट अफेयर शुरू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण, शॉर्ट और टू द पॉइंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस किए जाएंगे। इसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन रहेंगे। यहां से हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। 4 नवंबर को आज की क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कितनी परियोजनाओं का? 3 का। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। थाईलैंड ने भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है। अब भारतीय बिना वीजा के थाईलैंड में अपनी यात्रा कर सकते हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। जिस तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, इसी तरह से कोलिंस भी एक डिक्शनरी है, उसमें बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया है। भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 के लिए बढ़कर 37% हो गई है। कितनी हो गई? 37%। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर जिले के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी बन गए हैं। इन्होंने क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 विकेट लिए हैं और बहुत तेजी के साथ लिए हैं। यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का प्रथम साहित्यिक शहर घोषित किया गया है। इसी तरह से यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को भारत का संगीत शहर घोषित किया है। नेक्स्ट, बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। किसको दिया गया है? विहान तल्या को, जो बेंगलुरु शहर के हैं। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स डोन कंपनी को डीजीसीए का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अब यह कंपनी भारत में अपने ड्रोन बना सकेगी, बेच सकेगी और उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकेगी। भारत का पहला वाईफाई जी रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है। यह किसने लॉन्च किया है? टाटा प्ले फाइबर और नोकिया कंपनी ने आपस में साझेदारी करके इसको लॉन्च किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कालाहांडी जिले में, उड़ीसा का एक जिला है कालाहांडी, 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में? मनोरंजन मिश्रा को। क्रिकेट विश्व कप के एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक बन गए हैं। क्रिकेट के एक संस्करण में वे 500 से अधिक, वो भी विश्व कप में, रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 के बाद इंग्लैंड के डेविड विली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की उन्होंने हाल ही में घोषणा की है। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी है, जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट भी हासिल किए हैं। हाल में भारत और कजाकिस्तान के बीच कजाकिस्तान के ओटार स्थान पर काजिंड 2023 युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। भारत ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक 111 पद
पदक हासिल किए हैं, जिसमें 29 गोल्ड भी शामिल हैं। और इन पदकों के साथ भारत 5वें स्थान पर है, जबकि चीन 521 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का सदस्य बन गया है। भारत में जो प्रतिस्पर्धा है वह स्वस्थ हो सके, इसके लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा को आयोग का गठन किया गया था। अब यह किसका सदस्य बन गया है? अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का। भारत के हंगर प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 44.7 मिलियन रुपए उत्तराखंड सरकार को देगी। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट, ये भारतीय कंपनी है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया गया है। यह प्रक्षेपण यान बहुस्तरीय है और यह 300 किलोग्राम वजन को, यानी कि पेलोड को पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है लियो, उसमें स्थापित कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के मैच में अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को 7 विकेट से पराजित किया है। यह इनकी बहुत ऐतिहासिक जीत थी। किसकी? अफगानिस्तान की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के तिरुकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की एक नई शाखा का उद्घाटन किया है। इस दौर में क्योंकि भारत के जो बैंक है वे भी अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे हैं, तो उसी की कड़ी में अन्य देशों के साथ साथ भारत भी विश्व के अन्य देशों में अपनी शाखा स्थापित कर रहे हैं, भारतीय बैंक। इसी कड़ी में श्रीलंका ने श्रीलंका के तिरुकोमाली में किसने स्थापित की अपनी शाखा? एसबीआई ने। मनोरंजन मिश्रा, ये फिर रिपीट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर एसके वसंथन को वर्ष 2023 का एजुथाचन पुरस्कार जो साहित्य से संबंधित है वो प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर वसंथन को। ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% जो हिस्सेदारी है उसको अधिग्रहित कर लिया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय से एक समझौता किया है ताकि पारदर्शी चुनाव में शिक्षित मतदाता और बेहतर भूमिका निभा सके। केरल राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुस्तरीय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। किसने? केरल सरकार ने, ताकि पर्यटन ज्यादा से ज्यादा केरल में घूम सके, उनको भाषा की जो समस्या उसका सामना ना करे, इसीलिए यह बहुभाषीय माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्रन मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका सेना द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 1 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और कौन सी थी वह? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 1। ओडिशा सरकार ने दक्षिणी कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि दक्षिणी कोरिया में निवेश अधिक से अधिक आ सके, उड़ीसा में निवेश अधिक से अधिक आ सके दक्षिणी कोरिया से। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका लीला आमचेरी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये क्या थी? एक संगीतकार थी, शास्त्रीय संगीतकार और लेखिका भी थी। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनेता रणवीर कपूर को हाउजर एक पेन है, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको? रणवीर कपूर को। EESL ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कुशल पाकशाला कार्यक्रम को शुरू किया है। कहां से शुरू किया है? नई दिल्ली में।
भारत सिंगापुर रक्षा नीति की 15वीं वार्ता नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सिंगापुर की कौन सी रक्षा वार्ता शुरू की गई है? 15वीं वार्ता शुरू की गई है। साइमा वाजेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र है उसका नेतृत्व प्रदान किया है। किसको? साइमा वाजेद को। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसको? टी पद्मनाभन को। मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां पर किया गया? वानखेड़ा स्टेडियम, जो कहां पर स्थित है? मुंबई में। किसकी प्रतिमा है? सचिन तेंदुलकर की। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। किसने नाम किया है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने क्या हासिल किया है? गोल्ड मेडल। किसमें? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में। दोस्तों, करंट अफेयर की आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप पेगास आईएएस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।